CSIR 16 मई 2025 शिफ्ट 1। इसमें जीएस के क्वेश्चन ही बताऊंगा, साथ में ये भी बताऊंगा कि आगे आने वाले शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। कालेसर नेशनल पार्क लोकेटेड एट, तो इसका आंसर होने वाला है हरियाणा। कालेसर नेशनल पार्क हरियाणा में स्थित है, जो कि शिवालिक फुट हिल्स में है, और यह यमुना नदी के किनारे पे, यानी यमुना नदी के किनारे कालेसर नेशनल पार्क है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यूनेस्को साइट इन विंध्या रेंज, मतलब कौन सा ऐसा यूनेस्को साइट है जो विंध्या रेंज में आता है? तो इसका आंसर होगा भीमबेदका रॉक शेल्टर। ये जो है विंध्या के फुट हिल्स में आता है, और साथ ही प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग के लिए फेमस है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। कार्डमम हिल सेपरेटेड विच स्टेट्स, कार्डमम हिल जो है वो कौन से स्टेट को सेपरेट करता है? तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो कार्डमम हिल्स को येलामाला हिल्स भी बोलते हैं। येलामाला जो है मलयाली वर्ड है, इसका मतलब होता है हिल्स ऑफ कार्डेमम, मतलब कार्डेमम के हिल्स को येलामाला बोलते हैं मलयाली में। यहाँ पे कार्डेमम यानी कि दालचीनी बहुत ज़्यादा मिलता है, और ये जो है केरला और तमिलनाडु, ये दोनों को अलग करता है, इन दोनों के बॉर्डर पे बसा हुआ है। और ये जो आपको कार्डेमम हिल है, ये वेस्टर्न घाट में है। वेस्टर्न घाट में जो है साउथ साइड में है। अगर जैसे ये मान ले इंडिया का आपका पेनिनसुलर रीजन है, तो ये जैसे हो गया आपको केरला, और ये हो गया आपका तमिलनाडु। तो कार्डेमम हिल्स यहाँ पे है। अब बात करते हैं कौन सा विटामिन जो है फैट सोल्यूबल है। तो फैट सोल्यूबल की बात की जाए तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो होता है फैट सोल्यूबल होता है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से पता है विजन का प्रॉब्लम हो जाता है, यानी आँखों में खराबी हो जाती है। विटामिन डी की बात करें तो इससे आपका बोन्स जो है यानी कि हड्डियाँ कमज़ोर होती है। विटामिन ई का अगर आपको कमी है तो ये होता है एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो जाती है। और अगर विटामिन के आपके में कम है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, यानी कि आपका खून का जो थक्का बनता है वो नहीं बनेगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी, यानी नंदा डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो कौन थे? तो नंदा डायनेस्टी के फाउंडर जो थे महापद्मानंद ये थे। इसके कैपिटल की बात की जाए तो इसका कैपिटल जो है वो पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र। और इसके जो इम्पोर्टेंट रूलर की बात की जाए तो महापद्मानंद और एक और थे धनानंद भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूलर थे। बात किया जाए अगर मौर्य डायनेस्टी की, तो मौर्य डायनेस्टी की जो स्थापना यानी कि फाउंडर जो थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। और इसका जो कैपिटल है वो भी पाटलिपुत्र था, यानी कि मौर्य जो डायनेस्टी है इसका कैपिटल भी पाटलिपुत्र था। बात करें अगर गुप्ता डायनेस्टी की, गुप्ता डायनेस्टी तो श्रीगुप्त ये जो है इनके फाउंडर थे। मुगल डायनेस्टी की बात करें तो ये इसके फाउंडर जो था वो बाबर था। और चोला डायनेस्टी का विजयलाला। अब याद दिया है अगला क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ मौर्य। तो अभी बताया कैपिटल जो ऑफ मौर्य जो था वो पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र। इसके इम्पोर्टेंट रूलर की बात की जाए तो इसके इम्पोर्टेंट रूलर जो थे वो थे सबसे पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद है इनका सन, यानी इनका बेटा जो था बिंदुसार था। और सबसे जो महान यहाँ के जो लीडर थे वो थे अशोका के डेथ के बाद मौर्य एम्पायर जो है धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कैपिटल ऑफ विजयनगर। तो कैपिटल ऑफ विजयनगर जो है हम्पी। आज के टाइम में बात करें तो ये कर्नाटका में है। ये जो है आपको 1336 से लेकर
1565। कुछ कुछ बुक्स में आपको 1646 देगा। ये है आपका विजयनगर का टाइमलाइन। इसके फाउंडर की बात की जाए तो वो थे हरिहर एंड बुक्का राय। और इसके अलावा डायनेस्टी की बात की जाए, जो विजयनगर में कौन कौन सी डायनेस्टी थी, तो विजयनगर में एक तो आपका हो गया चोला डायनेस्टी, एक हो गया आपको संगम डायनेस्टी, संगम, सालुआ, तुलुआ और अराविडू। ये चार जो डायनेस्टी है वो विजयनगर एम्पायर में थे। बात करते हैं बरदौली सत्याग्रह के बारे में। तो बरदौली सत्याग्रह जो है 12 जून 1928 को शुरू हुआ था और ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा शुरू किया गया था। बरदौली जो है आपका वो सूरत गुजरात में है, इसकी लोकेशन की बात की जाए। और बात की जाए बरदौली सत्याग्रह हुआ क्यों था, तो ये जो था सबसे पहले तो पीजेंट के लिए था, यानी कि फार्मर प्रोटेस्ट के लिए हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों ने 22% टैक्स बढ़ा दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एसआई यूनिट ऑफ पावर। तो एसआई यूनिट ऑफ पावर की बात की जाए तो होता है वाट। तीसरी बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है। 1 वाट की बात की जाए तो वो होता है 1 जूल पर सेकेंड। और 1 हॉर्स पावर की बात की जाए, जो कि आपने सुना होगा गाड़ियों में या फिर ट्रैक्टर में ये सब में होता है, तो 1 हॉर्स पावर की बात की जाए तो ये होता है 745.70 वाट के बराबर। अराकू फेस्टिवल ये कौन से स्टेट में मनाया जाता है, तो अराकू फेस्टिवल जो है वो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजघाट डैम जो है वो कौन से नदी पे बना हुआ है, तो राजघाट डैम जो है आपको बेतवा नदी पे बना हुआ है। बेतवा ये 2 स्टेट मिल के बनाया है, मध्य प्रदेश और यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, ये दोनों स्टेट मिल के इसको बनाया हुआ है। और ये बेतवा जो है राजघाट डैम जो है इसका दूसरा नाम जो है रानी लक्ष्मीबाई डैम भी है। और बेतवा रिवर जो है यमुना की ट्रिब्यूटरी है। बात किया जाए विटामिन सी जो है वो किस किस चीज़ में मिलता है, तो विटामिन सी जो है सिट्रस यानी कि जितना भी खट्टा चीज़ होता है उन सब में विटामिन सी पाया जाता है। जैसे कि बात किया जाए तो ऑरेंज, लेमन, लाइम या फिर ग्रेप यानी कि अंगूर, साथ में बेरीज, टोमेटोज़, इन सब चीज़ों में विटामिन सी पाया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, फुल फॉर्म ऑफ ओएस। इससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ में कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करते हैं फुल फॉर्म ऑफ ओएस की, तो इसका फुल फॉर्म जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यूआरएल के फुल फॉर्म की बात की जाए तो ये होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर बात किया जाए आपको www, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है कि भाई www का क्या फुल फॉर्म है, तो ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब। और अगर पूछ लिया HTML, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाल किला यानी कि रेड फोर्ट जो है वो किसने बनवाया था, तो लाल किला जो है वो किसने बनवाया था, ये क्वेश्चन है आपका। तो ये जो है शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने लाल किला बनाया था। साथ में शाहजहां आपको पता होगा कि उन्होंने ताजमहल, जामा मस्जिद जो है वो 2 है, एक तो आगरा में है और एक दिल्ली में, ये दोनों भी शाहजहां ने ही बनवाया था।
और लाल किला की बात की जाए तो 1638 में बनना शुरू हुआ था और कंप्लीट हुआ था 1648 में, यानी लगभग 10 साल लगे थे इसको बनाने में। और लाल किला को एक और नाम से जाना जाता है, वो है किला ए मुबारक, किला ए मुबारक। अब क्वेश्चन है मोस्ट वेट प्लेस, मतलब सबसे वेट प्लेस कौन सा है? तो सबसे वेट प्लेस जो है पूरी दुनिया का वो इंडिया में होता है, मौसिन राम, मौसिन राम, ये जो है सबसे वेट प्लेस है। और ये जो है मेघालय में है, जो कि खासी हिल के पूरब में है। अगर बात किया जाए, अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे ड्राई प्लेस कौन सा है पूरे वर्ल्ड का, तो ये है एटाकामा डिजर्ट, जो कि चिली में मिलता है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि यहाँ पे लगभग 500 साल से एक बार भी बारिश नहीं हुई है। और अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया में सबसे ज़्यादा ड्राई प्लेस कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा ड्राई है आपको जैसलमेर, जो कि राजस्थान में है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनियन मिनिस्ट्री द्वारा कौन सा ऐसा स्कीम लाया गया है जो कि लीवर डिजीज़, यानी लीवर में जो खराबी हो जाती है उसके लिए है? तो यह तो है हील्ड स्कीम, हील्ड स्कीम, यानी कि यूनियन मिनिस्ट्री की तरफ से हील्ड स्कीम लाया गया जो कि लीवर प्रॉब्लम के लिए। अब है कौन सा जो हु इज रिस्पॉन्सिबल, मतलब कौन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो इसका आंसर होने वाला है पल्मोनरी वेंस, इसको आर्टेरियल ब्लड भी बोला जाता है। और क्वेश्चन पूछ दे कि ऑक्सीजन जो है यानी कि O2 ये हार्ट में कौन लेके जाता है, तो ऑक्सीजन जो है हार्ट में हीमोग्लोबिन के थ्रू पहुंचता है, हीमोग्लोबिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा लाइन जो है नॉर्थ और साउथ इंडिया को डिवाइड करता है? तो इसमें बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपको माउंटेन रेंज पूछा तब तो होता है आपका विंध्या, विंध्या माउंटेन जो है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को डिवाइड करता है। अगर रिवर की बात की जाए तो ये है आपको नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को डिवाइड करती है। लैटिट्यूड की बात की जाए तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा जो कि 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ है, ये जो है इंडिया को इक्वल हाफ में बांटती है, यानी बराबर 2 भागों में बांटती है, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में। बात किया जाए फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, तो टोटल जो फंडामेंटल ड्यूटी होती है वो 11 होती है, जो कि 10 जो ड्यूटी है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके थ्रू 1976 में जोड़ा गया था। यह जो है USSR यानी कि सोवियत रूस से लिया गया था। इसमें एक और जो है फंडामेंटल ड्यूटी जो जोड़ा गया, वो जोड़ा गया 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू जोड़ा गया। और ये जो आपको ध्यान रखने बात है कि जस्टिसेबल नहीं है, यानी कि इसके लिए आपको कोई सज़ा नहीं मिल सकती अगर आप कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी पूरा नहीं करते तो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फंक्शन ऑफ पेप्सिन, यानी पेप्सिन का काम क्या होता है? तो पेप्सिन का काम जो होता है ये प्रोटीन डाइजेशन में काम आता है, प्रोटीन को पचाने में। पेप्सिन सिमिलर नाम नहीं लग रहा पेप्सी की तरह, जैसे हम लोग पेप्सी पीते हैं जब खाना नहीं पचता है, तो उसी तरह पेप्सिन जो होता है प्रोटीन पचाता है। बात करते हैं कि सेंट्रल विजिलेंस डिपार्टमेंट में यूनियन लॉ सेक्रेटरी कौन सी पहली महिला है? तो ये जो है डॉक्टर अंजू राठी राणा, इनको बनाया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महाबोधि टेम्पल जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो महाबोधि टेम्पल जो है गया में लोकेटेड है, जो कि बिहार में है। ये जो है अशोका के द्वारा बनवाया गया था 3rd सेंचुरी में, 3rd सेंचुरी में बनवाया गया था, लेकिन बाद में इसको तोड़ दिया गया था। अभी का जो आपको महाबोधि टेम्पल दिखेगा वो 5th 6th सेंचुरी में दोबारा से बनवाया गया था। और बात किया जाए गौतम बुद्धा के बारे में, तो इनका जो जन्म स्थान है ये लुम्बिनी है, लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। और इनकी डेथ की बात की जाए तो ये हुई थी कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। बात किया जाए जतिन गोस्वामी की,
तो ये कौन से डांस फॉर्म से रिलेटेड है? तो जतिन गोस्वामी जो है वो सतारिया डांस से रिलेटेड है, सतारिया डांस। और सतारिया डांस जो है आसाम से ओरिजिनेट हुआ है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 जो है अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है, यानी कि अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करता है। और जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया ना आपके, तो आपको इसमें कौन कौन से याद रखने हैं? 14 से लेकर 18 तक तो आपको मस्ट है, ये तो याद रखना ही रखना चाहिए, ये कभी भी पूछ सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कंपास जो है, कंपास का मेन काम क्या होता है? तो कंपास का मेन काम जो होता है वो होता है डायरेक्शन बताना। धरती के जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके थ्रू ये डायरेक्शन बताता है। और इसका जो यूज होता है एयरक्राफ्ट यानी कि हवाई जहाज़ में या फिर शिप में यूज होता है। इसका यूज करके ही जो बर्ड्स है वो डायरेक्शन पता करती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो नंबर है 110100, इसको जो है बाइनरी से डेसिमल में बदलना है। तो बाइनरी से डेसिमल में बदलना है, तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। तो 110100, इसको बाइनरी से डेसिमल में बदलने के लिए सबसे पहले इसका पोजीशन देख लेते हैं, राइट से लेफ्ट तक। ये होता है 0, 0 शुरू होता है 0, ये 1 2 3 4 5। तो फिर इस 1 को लेते हैं हम, 1 इंटू 2 की पावर 5 लेंगे, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4 लेंगे, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3 लेंगे, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 लेंगे, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 लेंगे, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0 लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 की पावर 5 यानी 32, प्लस हो जाएगा 2 की पावर 4 यानी कि 16, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3 यानी कि 0, प्लस हो जाएगा आपको 4 प्लस 0 यानी कि 52, यानी 52 जो है इसका आंसर होने वाला है। थैंक यू।